इस दफा ईरान का प्रतिकार दिखा। जॉर्डन पर हमले में कई अमेरिकी सैनिक जो हैं जख्मी हुए हैं। पैट्रियट इंटरसेप्टर फेल हो चुका है। ईरान ने जॉर्डन में कायम जिस अमेरिकी बेस पर हमला किया है वो एक अहम मिलिट्री ठिकाना है जो इंटरनेशनल मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए मुख्य केंद्र का काम करता है। इस वक्त मौजूदा वक्त की बात करें तो दोनों देशों के बीच, अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर से जंग की शुरुआत हो चुकी है और हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है। और इस बीच ना सिर्फ माली नुकसान हो रहा है, अमेरिकी बेसिस को ईरान नुकसान पहुंचा रहा है, बल्कि कई सैनिकों के जख्मी होने की भी खबर है, जिसकी तफसील अब से कुछ देर पहले हमने आपको बताई कि अमेरिकी सैनिक जख्मी हुए हैं। पैट्रियट इंटरसेप्टर फेल हुआ। ईरान ने जॉर्डन में कायम अमेरिकी बेस पर हमला किया और ये एक अहम मिलिट्री ठिकाना था अमेरिका का, जो इंटरनेशनल मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए अहम मरकज माना जाता है, जिसमें नाटो, अमेरिका और नाटो के सहयोगियों वाले ऑपरेशंस भी शामिल हैं। ओमान से लगभग 100 किलोमीटर के ईस्ट में रणनीतिक रूप से कायम है। इस बेस में बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है अमेरिका का। अमेरिका और ईरान ने जुमे की रात को एक दूसरे के बुनियादी ढांचे और अमेरिकी और मिलिट्री ठिकानों पर हमले किए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने शनिचर तड़के बताया कि लगातार 7वीं रात किए गए हमलों में निगरानी साइट, मिलिट्री लॉजिस्टिक, अंडरग्राउंड आर्म्स स्टोरेज फैसिलिटी को निशाना बनाया गया। हालांकि ईरान के जवाबी हमले में कई अमेरिकी सैनिक जख्मी भी हुए हैं। एक न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक कई अमेरिकी एहलकारों ने बताया है कि इस हफ्ते ईरान ने जॉर्डन में कम से कम 2 अमेरिकी ठिकानों पर हमले किए, जिसमें कई अमेरिकी सैनिक जख्मी हो गए। हालांकि जख्मी अमेरिकी सैनिकों की डिटेल अभी तक सामने नहीं आई। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने जुमे को दावा किया था कि उन्होंने मिडिल ईस्ट में अमेरिकी मिलिट्री ठिकानों पर नए सिरे से हमले किए हैं। IRGC ने सीरिया, कुवैत, ओमान और बहरीन और जॉर्डन में मौजूद ठिकानों पर हमले का दावा किया है। अमेरिकी अधिकारियों ने नाम ना बताने की शर्त पर बताया है कि अमेरिकी सेना के जरिए इस्तेमाल किए जाने वाले कम से कम 2 जॉर्डन के ठिकानों पर हुए हमलों में कई अमेरिकी सैनिक, कई अमेरिकी एहलकार, कई अमेरिकी जवान घायल हुए हैं। किसी अमेरिकी या जॉर्डन के सैनिक की मौत की खबर नहीं है। सैनिकों की संख्या और उनकी चोटों की गंभीरता के बारे में अभी जानकारी साफ नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि कई अमेरिकी बेसिस में तैनात जो जवान थे उन्हें चोटें आई हैं, वो घायल हुए। इनकी तादाद क्या है, इस हवाले से अभी तक जानकारी निकलकर सामने नहीं आ पाई है। अमेरिकी डिफेंस विभाग ने कहा है कि अभी तक इन चोटों की पुष्टि नहीं की गई है और ना ही इस रिपोर्ट पर कोई प्रतिक्रिया दी गई है, यानी अमेरिका की तरफ से इस हवाले से कोई रिएक्शन नहीं दिया गया है। अमेरिकी लड़ाकू तैयारे अक्सर जॉर्डन के मिलिट्री ठिकानों से उड़ान भरते हैं, लेकिन अमेरिका अपनी फ़ौज के ज़रिए इस्तेमाल किए जाने वाले सभी ठिकानों की जानकारी अवधि तक जो है आम नहीं करता है। जॉर्डन में अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी है, लेकिन ठिकाने में कितनी मौजूदगी है, कितने तादाद में यहाँ पर फ़ौज सैनिक रहते हैं, इस हवाले से कोई जानकारी अमेरिका अक्सर नहीं देता। लेकिन जॉर्डन में ये मालूम है कि अमेरिकी बेसिस है जिसको टारगेट करके ईरान इस वक्त निशाना बना रहा है। जॉर्डन में अमेरिका की मुख्य सैन्य उपस्थिति है जो कि मुवफ़्फ़क़ साल्टी एयर बेस में है, जो रॉयल जॉर्डेनियन एयर फोर्स की बेस है। लेकिन अमेरिका ने इसे काफ़ी अपग्रेड और एक्सपैंड किया हुआ है। यहाँ अमेरिकी फाइटर जेट्स, ड्रोन्स और सपोर्ट फोर्सेस तैनात रहते हैं और हाल के समय में इसे ईरान पर संभावित कार्रवाई के हब के शक्ल में भी इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा टावर 22 नाम का एक छोटा आउटपोस्ट उत्तर पूर्वी जॉर्डन में सीरिया बॉर्डर के पास है। के अलावा प्रिंस हसन एयरबेस, किंग फैजल एयरबेस और कुछ अन्य ट्रेनिंग और बॉर्डर पोस्ट पर भी अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं। कुल मिलाकर जॉर्डन में अमेरिका के तकरीबन 3 से 4 हज़ार सैनिक तैनात हैं, सोल्जर्स तैनात हैं। और शनिचर को, इससे पहले अगर इसकी बात करें, शनिचर से पहले भी ईरान ने जॉर्डन में अमेरिका से जुड़े 2 ठिकानों पर हमले किए। इनमें मुवफ़्फ़क़ साल्ती एयरबेस और प्रिंस हसन एयरबेस शामिल हैं। ईरान का कुवैत और बहरीन पर भी हमला देखने को मिला है। आपने देखा कि जॉर्डन के हवाले से हमने आपको जानकारी दी, तो कुवैत भी इस हमले से नहीं बचा है और बहरीन में भी ईरान ने हमला किया है। ईरान ने ऐसा दावा किया। अपने दावे में क्या कहा ईरान ने, वो आपको बता देते हैं। ईरान के दावे के मुताबिक बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से इन बेसिस पर हमला किया गया है, जहां फाइटर जेट्स कमांड सेंटर और ड्रोन हैंगर को निशाना बनाया गया। जॉर्डन के एयर डिफेंस सिस्टम ने कुछ मिसाइलों को रोक लिया, लेकिन अमेरिकी सैनिकों को चोटें पहुंची।
पहुंची। ईरान का दावा है कि उसने कुवैत में कैंप अल उदेरी और अली अल सलेम एयरबेस, जॉर्डन में अल अजराक एयरबेस और बहरीन में शेख ईसा एयरबेस और मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। ईरान के मुताबिक इन हमलों में गोला बारूद के गोदामों और तैयारी के शेल्टर्स, ईंधन भंडारण की जगहों और साथ ही साथ हेडक्वार्टर्स की इमारतों और रणनीतिक पुलों को निशाना बनाया गया। IRGC ने अलग से दावा किया कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों ने जॉर्डन के मुवफ़्फ़क़ साल्टी एयरबेस पर तैनात अमेरिकी फाइटर जेट्स को निशाना बनाया है। तो ईरान ने दावा किया है कि उसके जवाबी हमलों में अमेरिकी सैनिक हताहत हुए हैं। शुक्रवार को IRGC ने कहा कि उसने जॉर्डन में अमेरिकी फाइटर जेट्स और हवा में ईंधन भरने वाले विमानों के साथ साथ कुवैत में अमेरिकी फोर्स और हिमार्स लॉन्चर को निशाना बनाया, जिससे काफ़ी तादाद में सैनिक जो है घायल हुए हैं और नुकसान पहुंचा है, जख्मी हुए हैं। इस बीच जॉर्डन की फौज ने आर्मी ने शनिचर को बताया कि उसने ईरान की 10 मिसाइलों को मार गिराया है और इसमें कोई किसी के मौत की खबर नहीं है और कोई नुकसान भी नहीं पहुंचा है। सेना ने एक बयान में कहा कि एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरान की 10 मिसाइलों को रोका जो जॉर्डन के बहरी इलाके में दाखिल हो गई थी और मुल्क के इलाके को निशाना बना रही थी। इन्हें रोककर उन्होंने कहा कि मार गिराया गया है। और ताज़ा ईरान की तरफ कितने नुकसानात हुए हैं, अमेरिका जो हमले कर रहा है ईरान पर, ईरान के ताज़ा सूरत हाल क्या है इस वक्त? ताज़ा सूरत हाल तो ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पूरी तरीके से बंद है और अगर एक जहाज़ वहाँ से निकला भी तो उसे भी टारगेट किया गया, निशाना बनाया गया। तो ईरान में किस तरह की सूरत हाल है? ईरान के 46 लोग ताज़ा हमले में मारे गए। ईरान के अहलकारों ने बताया है कि हाल ही में हुए अमेरिकी हमलों में कम से कम 46 लोग मारे गए हैं और 400 से ज़्यादा घायल हुए। इन्हें जुमे को एक पुल पर हुए हमले में मारे गए 8 लोग इनमें शामिल हैं। वहीं अमेरिकी अहलकारों ने माना है कि पीर से अब तक 13 और अमेरिकी सैनिक, जिनमें 10 आर्मी के जवान और 3 नेवी के जवान शामिल हैं, नाविक शामिल हैं, घायल हुए हैं, लेकिन उनको लेकर अभी तक कोई ताज़ा जानकारी नहीं दी गई है। तो ये सूरत हाल है दोनों ममालिक के दरमियान, कहाँ कहाँ कितने लोग ज़ख्मी हुए हैं और कहाँ पर किस तरह के असरात हैं, इससे जुड़ी हुई पूरी तफसील आपने देखी। मज़ीद तफसील के लिए दोनों देशों के हवाले से जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए News 18।